अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ नवीन अली और सियासी खबरों की भरमार है। दिन हो या रात, कोई ना कोई बड़ी खबर आती चली जा रही है। अब सारे पॉलिटिकल सिनेरियो में इनसाइड स्टोरी क्या है, इसके लिए जानते हैं मोहसिन बिलाल साहब से। मोहसिन साहब, मुझे बताइएगा, शहबाज शरीफ की आमद हो गई है। आपको क्या लगता है कि एक डायलॉग हम सुनते थे, मोदी का यार, मोदी का यार। आपको क्या लगता है, इमरान खान मोदी के यार हैं या फिर शहबाज शरीफ मोदी के यार होंगे? अच्छा शाहीन, खित्ते की पॉलिटिक्स अब बड़ी ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार करेगी, ख़ास तौर पर जो चाइना पाकिस्तान रिलेशंस हैं और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हैं। आपने बात की मोदी का यार, तो जब इलेक्शन हो रहे थे भारत में, तो आपको याद होगा कि इमरान खान ने ये कहा था कि पाकिस्तान रिलेशन के लिए ज़रूरी है कि मोदी इलेक्शन जीत जाए। मोदी इलेक्शन जीत भी गया। तो आज जब तहरीक अदम एतमाद भी इन दिनों में आई, तो दो तीन जलसों में इमरान खान ने बाकायदा मोदी की तारीफ़ भी की, उनकी पॉलिसीज़ की कि भारत जो है वो खारजा पॉलिसी के हवाले से एक आज़ाद मुल्क है। तो इन बयानात से तो ऐसा लगता था कि शायद इमरान खान जो हैं वो काफ़ी बड़े फ़ैन हैं मोदी के। लेकिन अगर मोदी के याद की बात की जाए, तो अगर हम चंद साल पहले की बात करें, जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो मोदी, आपने भी रिपोर्ट किया होगा, हम भी मौके पे मौजूद थे, जाती उम्रा के बाहर के अचानक जुम्मे का वक्त था और ख़बरें चलना शुरू हुई कि एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मूव पाकिस्तान में हुई है कि भारत का वज़ीर आज़म आया नरेंद्र मोदी। तो फिर देखा एक पीली पग भी तबादला हुआ, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो तो शरीफ फैमिली की ख़ानदानी पग है। तो उसके बाद मुतवातर मोदी के यार नवाज शरीफ के हवाले से नारे लगते रहे। अब एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है कि आज जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, तो तैयब उर्दगान जो तुर्की के सदर हैं, सबसे पहले उन्होंने मुबारकबाद का फ़ोन किया, और उसके बाद जो है वो चाइना की जानिब से भी एक गुडविल जेस्चर आया। और साथ ही नरेंद्र मोदी का एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट आया। ना सिर्फ उन्होंने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम खित्ते में पुरअमन तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हमारी पॉलिसी है उसे आगे लेकर चलना चाहते हैं, और खित्ते का अमन जो है वो दोनों ममालिक के लिए बेहतर है। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से भी एक मूव हो सकती है। जहाँ तक मोदी के यार की बात है, तो मेरे ख्याल से दो रियासतों के दरमियान ताल्लुकात होने चाहिए, ना कि जिस तरह पीटीआई इल्ज़ाम लगाती रही है कि नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने अपने ताल्लुकात को ज़ाती कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। वो सार कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें अपने बच्चों को ले गए। जिंडाल फैमिली है, जब नवाज़ शरीफ के दौर में 2 दफ़ा आई भी थी, जहाँ से थोड़े से मामलात ख़राब होना शुरू हुए। तो शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा मुख्तलिफ सोच रखने वाले हैं अपने भाई से इस मामले में। अगर शहबाज शरीफ एक आज़ादाना सोच रखते हैं, तो उनके, हमने जब कश्मीर का इशू हुआ था, तो उनके बयानात जो आए थे वो मोदी के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थे। वो इसे फाशिस्ट करार देते थे, हिटलर करार देते थे, बुनियाद परस्त हिंदू करार देते थे। तो शहबाज शरीफ की अपनी जो है सोच तो ये है, लेकिन उनकी सोच के ऊपर नवाज शरीफ और मरीम नवाज़, या जो एक इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहने वाला नून लीग का तबका है, वो क्या करता है, ये आने वाले दिनों में दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन मोदी ने मुबारकबाद दी है। चाइना का आप पूछें, चाइना का एक बड़ा दिलचस्प इसमें किरदार होगा। चाइना ने, आपको याद होगा, शहबाज शरीफ को पंजाब स्पीड का नाम दिया था। तो अब भी चाइना की जानिब से जो गुडविल जेस्चर आया है, और कुछ सोशल मीडिया पर भी इस तरह की डिबेट जो है वो शुरू हो गई है कि शहबाज शरीफ के हवाले से जो चाइना है वो अपने सी पैक को लेकर या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को लेकर थोड़ा सा मुतमिन है। पहले भी वो एतमाद का इजहार कर चुका है। तो चाइना के साथ पाकिस्तान की जो बाइंडिंग है वो ज़्यादा मजबूत होगी, और शहबाज शरीफ ज़्यादा खुल के खेलने के आदी भी हैं। जिस तरह उन्होंने अभी एक आर्डर जारी कर दिया कि हफ्ते की 2 छुट्टियां ख़त्म कर दी, और जो वज़ीर आज़म हाउस का अमला है उन्हें अब कह दिया गया है कि आए ना 8 बजे, क्योंकि शहबाज शरीफ तो फजर के बाद अपने ऑफिस हमने पंजाब में देखा आ जाते थे, तो वहाँ पर ये सूरत हाल बनी। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइएगा, वैसे भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो हार्ड स्टेप लेने के आदी हैं। वो अंधाधुंध खेल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के कौन से तबके को ज़्यादा फ़ायदा होगा शहबाज शरीफ के आने से? जो माशी तौर पर पिसा हुआ तबका है, और जो गुड गवर्नेंस के हवाले से हमेशा नाला रहते हैं, हमारा मिडिल क्लास तबका हो या लोअर मिडिल क्लास तबका हो, शहबाज शरीफ के आने से एक चीज़ अब ये देखने वाली होगी कि आया वो
जो बैड गवर्नेंस की मिसाल देते रहे हैं इमरान गवर्नमेंट की या बुज़दार सरकार की, आया वो उसको शिकस्त दे पाते हैं या नहीं उस माइंडसेट को, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन इस वक्त जो दो बड़े चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामला तो चलते रहेंगे, यहाँ की सियासत ऐसी है। दो बड़े मामलात हैं और वो खारजा अमूर के हवाले से हैं, वो खित्ते के हवाले से हैं, रशिया है, चाइना है, इंडिया है। इन तीनों ममालिक को शहबाज शरीफ की विजन किस हद तक आगे लेकर चलता है, उसकी खारजा पॉलिसी क्या होती है। इमरान खान तो बरमला इसका इजहार करते रहे हैं। तो मोदी के यार की बजाय हमें अब वे फॉरवर्ड क्या है उस जानिब बढ़ना चाहिए, और शहबाज शरीफ इसमें बज़ाहिर लग रहा है कि कामयाब हो जाएंगे, और चाइना कई मामलात में इन्हें रेस्क्यू करता हुआ भी नज़र आएगा। मुझे ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ ने आते ही अपने पहले ही दिन दो बड़ी अनाउंसमेंट की हैं। वो दो बड़ी अनाउंसमेंट बल्कि आप खुद ही पब्लिक को बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, वो क्या है? अच्छा, एक तो थे तुकीर शाह, आते ही उन्होंने जो है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है तुकीर शाह को लगा दिया। लेकिन ये किरदार बड़ा मुतनाज़ा रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में भी। जब शहबाज शरीफ ये दूसरी बार वज़ीर आला पंजाब बने थे, तीसरी बार सॉरी 2013 के बाद, तो इन्होंने इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये थे, और आपको याद होगा आते ही सानिया मर्डर डाउन हो गया था, और कहा कि ये गया था जो JIT बनी थी, और जो तहरीक महनाजु कुरान ने भी मुतालबा किया था कि तुकीर शाह ने आर्डर दिए थे, और इनका इंक्वायरी कमेटी में आया भी था, फिर इन्हें बरतरफ कर दिया गया था, फिर इन्हें सवीर लगा दिया गया, और एक दो ओहदों पर भी रखा। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो इमरान खान ने इन्हें वो सेक्रेटरी सेहत की आई थिंक ओहदे पर तैनात किया, तो डॉक्टर ताहिर कादरी ने फौरी तौर पर एक जो है वो ट्वीट किया, जिसके बाद तुकीर शाह को जो है वो बना दिया गया, OSD बना दिया गया। अब जाहिर है शहबाज शरीफ के इतना करीब हैं, तो आते ही सबसे बड़ी जो है वो ये तैनाती करना, और कोई भी चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो या वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो वो नाक आँख कान होते हैं। तो एक अपने काबिल एतमाद बंदे को ये ऊपर बैठाना होता है। लेकिन ये असल चैलेंज नहीं है, असल चैलेंज यही है भारत और चाइना के। शहबाज शरीफ का असल इम्तिहान ये है कि चाइना से कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर अब वो पाकिस्तान में आते हैं। CPEC ऑलरेडी मंसूबे मौजूद हैं, उसमें अब किस हद तक वो अपनी एफ़र्ट कर पाते हैं, और ये 6 से 7 माह इंतहाई अहम होंगे। एक बाज़गश्त ये भी है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात वो तो चले होते हैं, नहीं होते ये अलग बहस है। अब बेसिकली जो है हमारे ताल्लुकात अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बाइडन शहबाज शरीफ को फ़ोन कर लेते हैं, तो PTI का जो मुकदमा है या बयानिया है वो मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ें मायने नहीं रखती, असल चीज़ें मायने रखती हैं मोदी का यार और चाइना किसके साथ खड़ा है, और चाइना क्या सोच रहा है, चाइना क्या शहबाज शरीफ को फुल सपोर्ट कर पाता है डिप्लोमेटिकली भी और फाइनेंशियली भी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर क्राइसिस का शिकार है। और ये जो रजीम चेंज भी हुई है, तो इसमें एक बड़ा आंसर जो है वो गवर्नेंस और माशी हवाले से भी है। इन दो चीज़ों का ताल्लुक है। गवर्नेंस के हवाले से तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं कि किसी हद तक शहबाज शरीफ जो है अपनी एफ़र्ट पूरी करेंगे, ताकि वो अपने आप को जस्टिफाई करें। एक उनका भी ओल है, एक भरम बना हुआ था शहबाज शरीफ का कि शायद यार ये बंदा वज़ीर आज़म होता तो गवर्नेंस बेहतर होती, हालात इस तरह के ना होते जो इस नहज पर पहुँचे हुए हैं। तो वो हमेशा उनकी मफाहमत की थोड़ी सी पॉलिसी रही है, और बज़ाहिर इस जो पाकिस्तान की इंटरनल इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ तो नहीं इशू नहीं होगा। इशू यही है भारत, और अब भारत को भी देखना चाहिए। जो भारतीय अवाम है वो भी शहबाज शरीफ की मूवमेंट पे बड़ी नज़र रखेंगे। उनके डिप्लोमेट्स की भी कोशिश होगी कि हम कुछ ना कुछ इनके साथ मीटिंग्स करें, क्योंकि इमरान खान साहब एक जानिब तो तारीफ़ करते थे, दूसरी जानिब जो है उन्हें लताड़ भी देते थे। लेकिन 6-7 माह हो गए इमरान खान साहब, हमने देखा कि कश्मीर के मामले पर भी कोई मोदी को कुछ नहीं कह रहे थे। और चाइना में लास्ट टाइम ये शाह महमूद कुरैशी गए थे, दोबारा आए। शाह महमूद कुरैशी भी असल में अपने एतमाद का वोट लेने गए थे, तो उनके भी ताल्लुकात हैं। लेकिन शहबाज को जो चाइना ने दिया है पंजाब स्पीड का नाम, अब देखें चाइना उन्हें पाकिस्तान की स्पीड का नाम दे पाते हैं या नहीं। और शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है। और अगर शहबाज शरीफ ने भारत के रिलेटेड
नवाज शरीफ कैंप से हटकर कोई पॉलिसी सोची है तो बरमला उसका इजहार भी करना चाहिए, जिस तरह वो मोदी का बरमला नाम भी लेते हैं। और शहबाज शरीफ ने जो कौमी असम्बली में तकरीर की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम भारत के साथ ताल्लुकात तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीर पर कोई समझौता हो जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, ताल्लुकात इस तरह। तो ये एक पहला अंदिया भी है कि शहबाज शरीफ भी भारत के मामले में कोई इस तरह आज़ाद नहीं होंगे जिस तरह नवाज शरीफ सोचते हैं, शायद वो उस तरह शहबाज शरीफ ना कर पाएँ। हाँ, चाइना के मामले में शहबाज शरीफ को इंटरनल इस्टेब्लिशमेंट हो या नवाज शरीफ हो, उनकी अपनी कबीना हो, पीपल्स पार्टी हो, वो फ्री हैंड होगा। और ये एक किस्म का जुआ भी है चाइना रिलेटेड कि शहबाज शरीफ कितना उनको एतमाद में ले पाते हैं और जहाँ से सी पैक रुका हुआ है उन्हें 6-7 माह में किस जानिब ले जाते हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल भी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इनसाइड स्टोरी में मज़ीद आपके अगर कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।